तो हम पहुँचे वहाँ पे मधुबन, वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। वहाँ पे 30 लोग थे, 30 वीमेन थी जो हमारी आरती कर रही थी। अब आगे गए, वहाँ पे 700 लोग एक पंडाल में बैठे थे, मोस्टली वीमेन, 500 वीमेन थी वहाँ पे, वो 60 गाँव से आई थी। They wanted to tell them their story to us. पर आपने हमें इस लायक बना दिया है कि हम साड़ी और कुर्ता पजामा खरीद सकते हैं। आपकी दी है ये तो बहुत हमारे लिए प्रिय है, पर हम इस लायक बन चुके हैं, आपने बनाया है कि हम ये खरीद सकते हैं। पर ये जो मग आपने दिया है हमारे लिए अनमोल है। इस समय हम बाजार से कुछ भी नहीं ले रहे, मतलब ऑल द ग्रेन्स, ऑल द स्पाइसेस, all the fruits, vegetables, just everything. And the only thing they are buying from outside is the salt. So imagine all the spices, the haldi or jeera or everything they were doing, everything they are doing. और आज की तारीख में वो सारा अपने घर का खर्चा तो निकाल ही रहे हैं, उसके अलावा they are able to sell the stuff and earn 4,000 to 6,000 per month. तो उनकी इनकम अब पहले से डबल हो गई है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा ये सब। जब हम पहले गए थे तो विमेन वर नॉट अलाउड टू टॉक टू अस। उनके वुमेन बैठी पीछे बैठी थी, कुछ बात नहीं कर रही थी। इस बार विमेन वर द वंस हु वर टॉकिंग टू अस। 500 आउट ऑफ 700 वर विमेन। पहले जो विमेन थी वो सिर्फ बच्चे कर रहे हैं, खाना बना रहे घर का, जो उनके मियाँ थे वो रात को शराब पीते थे। दे हैड नो से बिकॉज दे आर अर्निंग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। दे एक्चुअली आर रनिंग हाउस होल्ड विद देयर ओन अर्निंग। दे आर द वंस हु आर टेकिंग चार्ज। बहुत ही खुशी हुई कि विमेन एम्पावरमेंट तो हुआ, इसके बाद पूरा परिवार आगे जाएगा। नमस्कार, एकल प्रणाम। मैं अंकिता, अ वॉलंटियर फ्रॉम शिकागो एंड विद द सोशल मीडिया टीम। आज हमारे साथ आदिश जी और आशा जी हैं जो अपने आईवीडी की स्टोरी पार्ट 2 आज बताने वाले हैं। In 2017, they went and they actually inspired the rest of Ekalites to start an IVD. We heard their story last year in our fireside chat with Madhu Bansal. Today they are going to tell us about what happened this year when they visited Parasnath and Shikhar ji. So, नमस्कार आदिश जी। नमस्कार आशा जी। तो बताइए कि जब इस बार आप वापस पारसनाथ और शिखर जी गए तो क्या आपने देखा, आपका क्या अनुभव रहा, एंड हाउ वाज द प्रोग्रेस सिंस 2017? 5 साल खत्म हो गए थे, हमने सर्वे किया था। सर्वे के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं और वो अब नई स्टेप पे जाना चाहते हैं। हम चाहते थे उनसे मिलें, उनसे पर्सनल फीडबैक लें। तो हम पहुँचे वहाँ पे मधुबन, वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। वहाँ पे 30 लोग थे, 30 वीमेन थी जो हमारी आरती कर रही थी। अब आगे गए, वहाँ पे 700 लोग एक पंडाल में बैठे थे, मोस्टली वीमेन, 500 वीमेन थी वहाँ पे, वो 60 गाँव से आई थी। दे वांटेड टू टेल देम देयर स्टोरी टू अस। बहुत ही मज़ा आया उनकी कहानी सुन के। तो उन्होंने बताया कि हमारे पोषण वाटिका में इतने सारे फल फूल होते हैं, हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। देयर वर अनरियल व्हाट वी सॉ देयर। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि जैसे टेलरिंग में उनके सेंटर से उन कैसे कपड़े बना रही हैं, वो दिखाया हमारे को। तो सबको देखने में हम बिल्कुल वी आर जस्ट वाव। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो आरोग्य सेविका इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हैं, अब वो ब्लड प्रेशर भी अपना मेजर करती हैं, हर्बल मेडिसिन देती हैं, और वो टेली मेडिसिन से डॉक्टर को भी उन्होंने कनेक्ट कर रखा है। तो सब देख के हम तो हैरान हो गए कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस इतने थोड़े समय में हुई है। तो हमने उनको थैंक कहा और हम साथ कि भाई ये सेलिब्रेशन का टाइम है, हम कुछ करते हैं। तो हमने जो लेडीज थी उनका अपनी आशा भी बताई क्या किया। क्योंकि ये सेलिब्रेशन था उसमें कुछ तो बनता है, सो हमने सब लेडीज़ के लिए साड़ीज़ बाई करी थी और सब मैन के लिए कुर्ता पजामा बाई किया था एज ए टोकन ऑफ द गिफ्ट कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, उसकी वजह से आप यहाँ पहुँच गए हैं। और साथ में एक मग था जिसमें हमारे दोनों की फ़ोटो थी। तो सम ऑफ द लेडीज़ केम टू मी और बोलने लगी कि
आपने ये साड़ियाँ दी हैं, बहुत बहुत हमारे अहोभाग्य, पर आपने हमें इस लायक बना दिया है कि हम साड़ी और कुर्ता पजामा खरीद सकते हैं। आपकी दी है ये तो बहुत हमारे लिए प्रिय है, पर हम इस लायक बन चुके हैं, आपने बनाया है कि हम ये खरीद सकते हैं। पर ये जो मग आपने दिया है हमारे लिए अनमोल है, ये हमारे मंदिर में जाएगा और आप हमारे आपको हम रोज धन्यवाद बोल सकते हैं अपने मंदिर के थ्रू, तो हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो जब आपने ये सब सुना और वहाँ जाके ये सब देखा तो कैसा आपको फील हुआ? आपको कैसा लगा ये 7 साल में 6 साल में उनका प्रोग्रेस देखकर? उनका प्रोग्रेस वाज अमेजिंग, लाइक फार्मर्स ब्रॉट देयर वेजिटेबल्स टू शो अस। इतने बड़े बड़े लौकी और बनानास एंड कुछ ही नहीं। एक फार्मर से मेरी बात हुई तो वो बोलते हैं इस समय हम बाजार से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, मतलब ऑल द ग्रेन्स, ऑल द स्पाइसेस, ऑल द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जस्ट एवरीथिंग, and the only thing they are buying from outside is the salt. So imagine all the spices, like haldi or jeera or everything they were growing, everything they are growing. So उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा ये भी अच्छा लगा कि वो एक टिपिकल फैमिली में क्या होता है, बेटा है वो काम पर गया, बहू खाना बना रही है, बच्चे हैं उसको देख रही है, सास ससुर जो कि ओवर 50 विच इज़ नॉट टू ओल्ड, वो बैठे हैं अपना बच्चों को देख लिया, ये कर लिया, वो तो टाइम वेस्ट उनका हो रहा है, पर उसके अलावा उनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो अब वो बोलते हैं पोषण वाटिका की वजह से हमें कुछ काम करने को मिल गया। हम लोग बैठे होते थे, कुछ भी करते नहीं थे तो अच्छा नहीं लगता था, पर ये उनकी हमारी लाइफ थी। अब हम दोनों को काम मिल गया, हमने ये उनकी पोषण वाटिका देखने लायक थी। इतना सुंदर वायर से उन्होंने फेंस बनाई, उसके ऊपर उन्होंने पुरानी साड़ियाँ लेके जो यूज़ नहीं उससे उसको फेंस को कवर किया, बहुत सुंदर, जैसे कि आर्ट वर्क, just to protect their vegetables and all that from the animals like बकरी और गाय नहीं खाएं। तो बहुत ही अच्छा लगा उनको देखकर, उनकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं अब मेरा बेटा जो कि काम पर जाता है वो शाम को आता है। अब काम की प्रॉब्लम्स तो फर्क होती हैं, हर एक के साथ में काम पर टेंशन कुछ तो होती है, फिर घर में फर्क तरह की टेंशन होती है। तो वो बोलता है मैं एक दो घंटा यहाँ काम करता हूँ पोषण वाटिका में, तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। और जो उनकी बहू थी वो भी हेल्प करती है, बच्चे हैं, डिपेंड करता कौन कितना बड़ा बच्चा है, सब लोग हेल्प करते हैं, सबको कुछ करने को बैठे बैठाए मिल गया। और आज की तारीख में वो सारा अपने घर का खर्चा तो निकाल ही रहे हैं, उसके अलावा दे आर एबल टू सेल द स्टफ एंड अर्न 4,000 to 6,000 पर मंथ। तो उनकी इनकम अब पहले से डबल हो गई है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। ये कितनी बड़ी बात है कि ये एकल की एक पहले जैसे शिक्षा से शुरू हुआ था जिसमें सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व थे, वहाँ से जाके विमेन एम्पावरमेंट से लेके जो ग्राम शिक्षा में स्किल्स ट्रेनिंग आदि की जो एकल की एक भावना रही है, एकल का एक प्रयास रहा है, ये एक फैमिली के माध्यम से आपने वो पूरे सारे पहलू इसमें बता दिए, तो बहुत बढ़िया बात है। आशा जी, मुझे याद है जब आप शिकागो में आए थे लास्ट ईयर, तो आप बता रहे थे कि पहली बार जब आप गए ये पारसनाथ और शिखर जी, तो आपका जाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उसकी कंपैरिजन में इस बार थोड़ा उस पर बताएंगे? हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ लास्ट टाइम कैसा था। हम जीप में थे, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, तो सडनली हमने देखा हमारे साइड में मोटरसाइकिलिस्ट है। अब पूछने की हिम्मत नहीं हुई एक तरह से क्यों, पर 1 मिनट में सोचा, समझ में आ गया कि ही इज हियर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइस। डर लगा कि नहीं जाना है हमको, हम हेल्प करना चाहते हैं पर हम मरना ना या किडनैप होना नहीं चाहते हैं। डर लगा, पर फिर हमने कहा नहीं, डर गए तो फिर काम कैसे चलेगा, करना चाहिए हमको। फिर जैसे ही आगे चले तो इतने वो स्टोन्स पड़े थे रोड पर, उसकी वजह से जीप कितनी भी अच्छी थी फिर भी काफ़ी बहुत उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं ना जमीन थी।
तो आपको अगर बैक में पेन नहीं है तो डेफिनेटली हो जाएगी। फिर उसके बाद में आगे चले तो ह्यूज हीप ऑफ डर्ट, आई मीन जैसे कि माउंटेन होता है। तो मैंने हमारे जो साथी थे उनसे पूछा कि हम उस पार कैसे जाएंगे। वो बोलते हैं इसके ऊपर से जीप है ना, इसलिए जीप लाए हैं, ये ऊपर से चली जाएगी। फिर बहुत डर लगा कि ऊपर जाते जाते अगर ये जीप हमारी ऐसे जा रही है और ऐसे हो गई ना तो हमारे बच्चे तो बिना माँ बाप के हो जाएंगे। एंड फिर उतरते समय इट कैन बेंड फॉरवर्ड एंड अगेन द सेम सिचुएशन। डर लगा पर कोई बात नहीं, हम आए हैं कुछ करने के लिए, तो भगवान की हिम्मत से सब कुछ हो गया। ऐसा था। इस समय आप देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर नो डकॉइट्स। जैनों का टेम्पल शिखर जी में है, उसमें दर्शन करने जाते थे और वो लोग बोलते थे शाम के बाद में अपने धर्मशाला से नहीं निकलना बिकॉज यू आर इन डेंजर। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी लाइफ चेंज हो गई है वहाँ के लोगों की, सुनकर देखकर इतना मन को शांति मिलती है। सब बिल्कुल फ्लैट रोड्स हो गई हैं, नो बम्पिंग रोड्स, नथिंग। बहुत ही अच्छा रहा। It's a reformation, you know, it is truly inspiring to see there was a reformation within such a short time. Adish ji, one of the other things I remember you mentioning earlier कि पहले जब आप गए थे तो अमुक संख्या में ही लोग थे, ज़्यादातर आदमी थे, और जब इस बार आप फरवरी में गए तो कुछ और ही चीज़ें थी। तो बताइए उसके बारे में कुछ। बहुत बड़ी कहानी है। जब हम पहले गए थे तो women were not allowed to talk to us. उन पे घूंघट में थी, पीछे बैठी थी, कुछ बात नहीं कर रही थी। इस बार women were the ones who were talking to us. 500 out of 700 were women. पहले जो women थी वो सिर्फ बच्चे कर रहे हैं, खाना बनाना है घर का। जो उनके मियाँ थे वो रात को शराब पीते थे। They had no say because they are earning equal amount of money. They actually are running household with their own earnings. So they are the ones who are taking charge. Actually बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई इस बार। विमेन ने हमें कहा कि देखो आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, अब हमारे बच्चों के लिए फिक्र करें, आप हमारे बच्चों को कॉलेज भेजने की व्यवस्था करें, कैसे वो आगे पढ़ सकें और कॉलेज जा सकें। बहुत ही खुशी हुई कि विमेन एम्पावरमेंट तो हुआ, उसके अलावा पूरा परिवार आगे जाएगा। It is truly inspiring to see the positive influence that Ekal IVDs have brought in Parasnath and Shikharji, and we hope to scale this across all our IVDs in India. यहाँ पर रहकर भारत माता के लिए it is a big thing that we feel, you know, to be connected with our Matrubhumi the way we you guys have inspired us all. So जी एक बात और बताना चाहते हैं। Please go for it. बहुत इम्पोर्टेंट बात है हेल्थ के बारे में। आरोग्य है फिनोमिनल जॉब इन दैट एरिया। तो हम जब 5 साल पहले गए थे तो बहुत गंदगी थी सब जगह पे, लोग टॉयलेट यूज नहीं करते थे, उनकी बिग रिक्वायरमेंट थी ड्रिंकिंग वाटर। इस बार जब हम गए दोज नीड्स आर ऑल मेट। 100% यूज ऑफ टॉयलेट्स, 100% अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी को जो सोक पिट में वो इकट्ठा कर लेते हैं, उससे इरीगेशन करते हैं, वो सब चीज़ तो ठीक है। बट जो आरोग्य थी वो और उनके साथ जो फूड जो ग्रो कर रहे हैं मिला के उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। एनीमिया वाज वेरी कॉमन थिंग इन वीमेन, वेरी कॉमन। इट्स गॉन, वेरी नाइस, नो मोर एनीमिया, जीरो। अमेजिंग। और पोषण वाटिका की बहुत हेल्प है इसमें भी, आई एम श्योर। पोषण वाटिका और उसके अलावा आरोग्य सेविका, इन दोनों मिला के कमाल कर दिया उन्होंने। और आदिश जी, अंकिता की एक बात थी, आप बताने वाले थे स्मार्ट विलेज में, तो उसकी कहानी क्या है? जो अंकिता की कहानी वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अंकिता जो है एक छोटी लड़की है, उनके फादर जो थे उनको टीबी था, और वो कैसे उनको हाउ डज शी टेक केयर ऑफ द फैमिली में जो फादर थे ही वाज ओनली मेंबर, वो भी नहीं काम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ एकल शी लर्न टेलरिंग, शी हैज़ हर ओन टेलरिंग शॉप जो हमने पर्सनली हेल्प करके उनको शुरू करा दी। सो शी गोज टू स्कूल एज वेल एज अर्न मनी, वो पूरे परिवार का ख्याल कर रही है। अंकिता की स्टोरी बहुत कमाल की है, सच्ची बात है। और एक अंकिता की स्टोरी नहीं, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं जो हमें विश्वास नहीं करती। आपको एक और स्टोरी बताता हूँ कि जो अमित आनंद है, वो ही इज़ ए प्रोजेक्ट लीडर, वो
सबका ट्रस्ट जीत चुका है। तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है सब लोग अमित से कहते हैं हम क्या करें। तो वो एक फैमिली में गया, वहाँ पे उनके फादर की डेथ हो गई थी, उनकी हेल्प करने के लिए। उसे देखा एक बच्चा ही नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। तो उसने पूछा क्या बात है, तो उन्हें बताया, हमें फ़ोन किया कि आदिश जी हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है। हमने बोला बिल्कुल करो। 1 साल बाद वो ट्रीटमेंट के हिसाब से अब वो भागने लगता। तो एक बच्चा जो अपाहिज होता है पूरी ज़िंदगी उसकी रेगुलर लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है। तो जैसे मैंने पहले बताया आईवीडी के लिए आप लोग एक इंस्पिरेशन रहे हैं एकल विद्यालय में, वैसे ही एकल विद्यालय के आईवीडी के अंतर्गत एक स्मार्ट विलेजेस का कोई सोच है जो आपकी सोच है, आई नो कि आपने उसको बनाया है सक्सेसफुल, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आदिश जी। बिल्कुल अंकिता जी, तो हमने जो देखा कि IVD has been a very successful experiment and the people have become self-reliant. वो अपने कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो जब हमने वीमेन से पूछा कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, और सर्वे को भी किया हमने, दोनों में एक ही बात आई कि their basic needs are met. What they want is make sure their children can go to college and can have much better life. Also, men who go to the cities, they don't go to cities to earn living. They stay in the village itself, earn more money, and so they don't have to live in the slums. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो हमने इस दोनों बात सोच के एक स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट शुरू किया। वो पार्ट 2 ऑफ IVD है। उसमें हमारा फोकस है 3 चीज़ों पे। एक, जैसे हम उनको ट्रेनिंग कैसे दें विदाउट फिजिकल टीचर्स बीइंग देयर। दूसरा, कैसे हम उनको स्किल ट्रेनिंग दें। और तीसरा, कैसे उनको बेटर अर्निंग दें। तो मैं पहली बार बताना चाहता हूँ स्किल ट्रेनिंग में। हमने फरवरी में स्किल ट्रेनिंग शुरू किया। बहुत छोटे छोटे गाँव हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी स्कूल भी हैं, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है। तो अगर टीचर नहीं है तो बच्चे सीखेंगे कैसे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। तो डिजिटल ट्रेनिंग के मीडियम से वी हैव बीन एबल टू टीच चिल्ड्रन physics, math, all these other subjects, and they have improved dramatically. हमने उनके एग्जाम लिया पहले शुरू में, फिर दोबारा लिया। अब वहाँ पे 300-400 बच्चे ऑलरेडी सीख रहे हैं बाई डिजिटल ट्रेनिंग। वो इतना उनकी लालसा है कि हम सीखें, और कि अगर हमारे पे जगह 30 लोगों की होगी तो 40 बच्चे आ जाएंगे। वो कहेंगे हम ज़मीन पे बैठ के सीखेंगे, नहीं हमें सीखने दीजिएगा। फिनोमिनल चेंज। हमारा जो आइडिया है कि आगे जाके उनको 8th 9th 10th उसके 11th 12th को भी पढ़ाएं, उनको कॉलेज एंट्रेंस का समझाएं कैसे कॉलेज एंट्रेंस में उनको ट्रेनिंग है। तो वो तो बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमारा जो प्लान है बाय एंड ऑफ द ईयर वी शुड हैव 1 मेन सेंटर एंड 12 सैटेलाइट सेंटर कि हम पूरे 60 विलेज को कवर कर सकें। स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर वी पुट अवर फोकस ऑन द skill training and how can they earn more money. So for example, women have learned tailoring. They also know how to do keshakari. Can we show them how to do a better job of earning more money? So उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे who can help them earn more money. तो इस तरह से स्मार्ट विलेज का जो प्रोजेक्ट है बहुत सक्सेसफुल होगा। दिस इज अमेजिंग बिकॉज देखिए एकल विद्यालय जब शुरू हुआ तो स्वामी विवेकानंद की एक फिलॉसफी थी कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है तो स्कूल को हम बच्चे के पास ला रहे हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड में दैट इज व्हाट यू हैव डन विथ द हेल्प ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी यू आर ब्रिंगिंग दैट टू देम। सो दैट इज अमेजिंग। आशा जी आप बताइए कि ये जो सेलिब्रेशन हुई थी फरवरी में, उसमें एनीथिंग दैट मेड इट स्पेशल मोमेंट फॉर यू? देयर वर वेरी मेनी बट समथिंग दैट एक्चुअली टच्ड यू स्पेसिफिकली। कहा जाता है कि हम सबके अंदर भगवान है और भगवान हमसे कुछ अच्छा करवाता है। एक आदमी था, उसने बोला कि मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, जैसा मैं आपके लिए फील करता हूँ मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो हमने कहा आइए आप स्टेज पर आइए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो आके उसने कहना शुरू किया, राम और सीता मेरे गांव में आए, गांव वाले सारे
हर्ष मनाए. And now 700 people who were sitting there, they joined him. Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. इसको इतना सुनने के बाद में हम दोनों बिल्कुल एकदम से जैसे कि होता है ना, बिल्कुल फ्रोजन हो गए कि उन्होंने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है. ये सब करने के लिए हम दोनों एकल के बहुत आभारी हैं. भगवान ने हमको रास्ता दिखाया कि एकल के थ्रू आप ये सब कुछ कर सकते हो. हमें मालूम नहीं था हम कैसे करेंगे, पर भगवान ने रास्ता दिखाया. उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड. उसके अलावा वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू रमेश शाह, जो कि हर समय हमारे साथ थे, सपोर्टिंग अस इन ईच एंड एवरी वे. He has been our guide all through this journey. He accompanied us in all of our visits. It's a huge amount of time he took out. Every year he went to meet us in Jharkhand and take us through the villages. We are also very thankful to Amit Anand, who is our project leader, and his whole team of members who are so totally dedicated to the cause that truly they believe it's a seva. So, thank you so much for asking us to share our story. We feel very fortunate that Lord has guided us. Thank you.